हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही अमेजिंग सी एक सीरीज चालू की थी रिसेंटली, दैट इज एग्जाम बेस्ड केस स्टडी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडी नंबर 6। 5 केस स्टडीज हम कर चुके हैं इस चैप्टर की। टोटल हम करते हैं हर चैप्टर से 10 केस स्टडी क्वेश्चंस, जो आपको बनाएंगे मास्टर इन केस स्टडी क्वेश्चंस इन बिजनेस स्टडीज। तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल से ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम केजी टू क्लास 12th फॉर सीबीएसई बोर्ड ऑन दिस चैनल, दैट इज द इंग्लिश मीडियम चैनल। एंड हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पर हम 6 to 12th की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड एमपी बोर्ड। ये सारे स्टेट बोर्ड्स की एजुकेशन आपको मिलती है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, आज की केस स्टडी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर कहानी क्या है एंड कहानी से क्या क्वेश्चन, क्या प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, सो संचित आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम स्वीडन रिटर्न टू इंडिया। तो हैं ये विदेशी बाबू जो आए हैं स्वीडन से और उन्होंने करा है एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स, अब भारत में आ गए हैं पढ़ लिख के। ठीक है, एंड स्टार्टेड अ कॉफी शॉप। अरे कौन सी शॉप चालू करी उन्होंने? भारत में आके कॉफी की दुकान चालू करी। इस कॉफी शॉप का नाम है एरोमा कॉफी कैन। क्या नाम है? एरोमा कॉफी कैन। एरोमा कॉफी कैन। आजकल तो कैफेज कितने पॉपुलर हो गए स्टूडेंट्स, है ना, तो हर कोई कैफे ही खोल रहा है। तो इन्होंने स्वीडन से एजुकेशन लेने के बाद भी कॉफी शॉप ही खोली। चलिए, इन अ फेमस मॉल इन न्यू दिल्ली। इन्होंने कहाँ पे ये चालू किया? फेमस मॉल इन न्यू दिल्ली। ठीक है, सो द स्पेशलिटी ऑफ द कॉफी शॉप वाज स्पेशल अरोमा ऑफ द कॉफी। स्पेशलिटी ये थी कि उस कॉफी से जो एरोमा आता था ना, आहा, बहुत ही प्यारी सी कॉफी थी। ठीक है, एंड वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स टू चूज फ्रॉम। जैसे हमारे इंडिया में यूजुअली क्या है, एस्प्रेसो, कैपुचिनो, फ्रैपे, वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स है ना। पर ये तो कॉफी के टाइप्स हैं, बट फ्लेवर कॉफी बीन्स के होते हैं, है ना। नाउ समहाउ द बिजनेस वाज नीदर प्रॉफिटेबल नॉर पॉपुलर। बताइए, विदेशी बाबू ने भारत में आके बिजनेस किया पर ना ही प्रॉफिटेबल है ना ही पॉपुलर है। तो देखते हैं क्या दिक्कत है। संचित वाज कीन टू फाइंड आउट द रीजन। पता लगाओ दया कहाँ गड़बड़ है। तो संचित जी भी पता लगा रहे हैं कि आखिर मेरा बिजनेस पॉपुलर और प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहा। ठीक है, सो ही अपॉइंटेड संध्या एन MBA फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज एज मैनेजर टू फाइंड आउट द डिस्क्रिपेंसीज, है ना। तो संचित ने संध्या को बोला कि मैडम जी, आप MBA की हुई हैं, आइए पता लगाइए कि मेरा प्रॉफिटेबल और पॉपुलर बिजनेस क्यों नहीं बन पा रहा कॉफी शॉप का। चलिए, तो संध्या टुक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स। तो संध्या ने सारे जो कस्टमर्स थे उनसे फीडबैक लिया। ठीक है, एंड फाइंड आउट दैट दो दे लव्ड द स्पेशल यूनिक एरोमा ऑफ कॉफी, but we are not happy with the long waiting time, being keen to process the order. So अगर कस्टमर आता है तो उनको कॉफ़ी तो बढ़िया लगती है, बट घंटों घंटों वेट करना पड़ता है कॉफ़ी के लिए, जिसके लिए कस्टमर्स का टाइम वेस्ट होता है। तो उसने ये पता लगाया संध्या ने कि लॉन्ग वेटिंग टाइम था। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? लॉन्ग वेटिंग टाइम। मैं भी अगर किसी रेस्टोरेंट में देर से खाना मिलेगा ना, तो मेरे जैसे भूखे लोग तो रुक ही नहीं पाएंगे, है ना। सो इफ आई एम हंग्री आई नीड द फूड लाइक इन 10 minutes. इफ आई एम कुकिंग आई विल कुक 1 pot रेसिपी ताकि फटाफट बन जाए। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसी चीज थी जो कभी संचित एनालाइज नहीं कर पाया कि देर से ऑर्डर्स पहुंच रहे हैं। नाउ शी एनालाइज एंड फाइंड आउट दैट देयर वर मेनी unnecessary obstruction in between which could be eliminated, है ना। बहुत सारा लंबा प्रोसेस बना के रखा था unnecessary obstruction से, जिनको हम शॉर्ट कर सकते हैं। She fixed a standard time for processing the order. उसने ना एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करी, 10 मिनट में कॉफी पहुंच जानी चाहिए टेबल पे, कि कस्टमर आया 10 मिनट में उसे कॉफी मिल जानी चाहिए। She also realized that there were some flavors whose demand was not enough. तो ऐसे भी कुछ flavors थे कॉफ़ी के जिनकी डिमांड नहीं थी ज़्यादा. So she decided to stop the sale of such flavors. As a result, बहुत ही कम समय में संध्या was able to attract customers. बहुत ही कम समय में ये problem solve हो गई. So identify and explain 2 techniques of the साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय संध्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स किसने दी है? हमारे टेलर गॉड जी ने, यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनका शॉर्ट में नाम हम क्या
लिखते हैं? FW टेलर, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है ना। तो इन्होंने कहा था कुछ मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, ये सारी डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, ये सारी स्टडीज दी थी। तो आपको उन्हीं टेक्निक्स में से इस केस स्टडी में कौन सी टेक्निक है वो बतानी है। सो आप बोलोगे मैम इसमें तो वर्क के मूवमेंट को देखा गया है, तो मोशन स्टडी है ना फर्स्ट। सो मीनिंग इट रिफर्स टू टेक्निक्स टू स्टडी द मूवमेंट Those are necessary for doing a well defined job. ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि टेक्निक का टू एलिमिनेट द अननेसेसरी थिंग्स, है ना। इसमें क्या करना है? अननेसेसरी एलिमेंट्स को एलिमिनेट करते जाना है। ओके अब आगे देखें हम सिंप्लीफिकेशन। अब बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना के रखा था, उसने ऑब्जर्व किया कि प्रोसेस को शॉर्ट करना पड़ेगा। सो मीनिंग इट रिफर्स दैट टेक्निक विच इज यूज्ड टू पुट एन एंड टू अननेसेसरी टाइप्स, क्वालिटी, साइजेस, वेट्स एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो मल्टीपल फ्लेवर्स ऑफ कॉफी थे, उसने रिड्यूस किया उसको। ऑब्जेक्टिव क्या है? इस ऑब्जेक्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव इस टेक्निक का इज टू रिड्यूस इन्वेंटरीज एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, है ना। सो यहाँ पर हमें रिड्यूस करना है उन स्टेप्स को, उन चीजों को जो काम की नहीं है, जैसे प्रोसेस को रिड्यूस करो, जैसे फ्लेवर्स को रिड्यूस करो जो बिक नहीं रहे। तो संध्या ने वो सारी चीजें की थी। तो ये केस स्टडी में हमारी दो स्टडीज हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड नेक्स्ट वाली कौन सी थी? मोशन स्टडीज, जिसमें मूवमेंट को जज किया गया था। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स ये केस स्टडी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन, फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज along with daily practice problems from KG to class 12th on this channel and 6th to class 12th on our separate channel which is the हिंदी मीडियम चैनल। इस चैनल पर हम CBSE बोर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हिंदी मीडियम चैनल पर दिल्ली, यूपी, बिहार, MP, राजस्थान बोर्ड की एजुकेशन आपको प्रोवाइड होती है। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्सेज भी आपको मिलते हैं, ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। YouTube चैनल पर आपको सारे वीडियो सिस्टमैटिकली मिल जाएंगे, चाहे वो CBSE सैम्पल पेपर सोल्यूशन हो, एग्जाम बेस्ड केस स्टडी सीरीज हो, कंप्लीट कोर्स कवरेज हो, एज वेल एज वन शॉट रिवीजन हो जो संडेज को जाते हैं, चाहे वो लाइव सेशन हो, शॉर्ट्स हो, कस्टम वीडियोज हो, सत्यम केस हो, A to Z कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। स्टूडेंट्स आपको सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड हमारे जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं यूट्यूब, फेसबुक, यूट्यूब तो यही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप जरूर फॉलो करना मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म को। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में जिसका नाम है केस स्टडी नंबर 7, चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12th। थैंक यू सो मच।